हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग मैथ का जो है टॉपिक को लेके आए हुए हैं, जिसमें कि प्रश्नावली 4 को लेके आए हैं, जिसमें कि खाली स्थान को जो है हम लोगों को भरना है। आज के वीडियो में जो है ये आज का पहला वीडियो है और जो है इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन को लेके आए हैं और इस क्वेश्चन को देखेंगे और जानेंगे हम लोग। उसके बाद जो है इससे जो है और भी बहुत सारे जो है वीडियो को हम लोग लेके आएंगे और उसमें जो हम लोग मिलेगा नया नया चीज़, नया नया क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछा गया है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के जो है निर्देशांक क्या होते हैं, वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर ए में जो पूछा गया है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो शून्य शून्य होता है। ठीक है, यानी 0 0 होता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर बी में, जिसमें पूछा गया है एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक डैश होते हैं। यानी एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है, तो वाई निर्देशांक ये होता है कि शून्य शून्य होता है, शून्य होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है कि वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है। तो क्या होता है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो सी नंबर में पूछा गया वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है। क्या होता है, तो इसका भी जो है शून्य होगा। उसके बाद जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है जो है सी हो चुका है। और जो है क्वेश्चन नंबर जो है डी में पूछा गया है, यदि किसी बिंदु की हो तो वह बिंदु डैश कहलाता है। यानी यदि किसी बिंदु की कोटि यानी जो है डायमेट जो होता है शून्य हो तो उसका बिंदु क्या होगा। तो इसका जो है क्या हो जाए, बिंदु किस पर होगा, तो एक्स अक्ष पर होगा। क्या होगा, तो जो है एक्स अक्ष पर हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर ई में पूछा गया है, तो ई में पूछा गया यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो तो वह बिंदु डैश पर होगा। यानी यदि किसी बिंदु का भुज शून्य पर हो तो वह बिंदु डैश पर होगा, तो वाई अक्ष पर होगा। किस पर होगा? वाई अक्ष पर। ये इसमें एक्स अक्ष हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर एफ में पूछा गया है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 4 और माइनस 3 और -4 हो तो उसका पाद पर स्थित होगा। यानी क्वेश्चन नंबर एफ में जो है पूछा जा रहा है कि आप लोग जो है एक ग्राफ को बनाएंगे, एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो हम लोग जो है ग्राफ के माध्यम से पूछेंगे। तो ये प्रथम पाद में होता है प्लस और प्लस, और द्वितीय पाद में होता है माइनस और प्लस होता है, और तृतीय पाद में होता है माइनस और माइनस, और चतुर्थ पाद में होता है माइनस प्लस और माइनस होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पूछा गया है कि एफ क्वेश्चन नंबर एफ में यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 4 और -3 और -4 हो तो वह डैश पाद पर स्थित होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या है, प्लस दिया हुआ है, उसके बाद जो है माइनस दिया हुआ है। तो ये पॉइंट जो है आपको यहाँ पे कहाँ दिखने को मिल रहा है, ग्राफ में। तो देखेंगे आप लोग को जो है चतुर्थ पाद में जो है दिखाई दे रहा है। चतुर्थ पाद में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर एफ का जो है आंसर खाली स्थान में हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर जो है जी में पूछा गया है कि बिंदु -4 और -1 डैश पाद का बिंदु है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जी में पूछा गया बिंदु -4 और -1 डैश पाद का बिंदु है। तो आप लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि -4 और -1 कौन सा पाद में है, तो ये तृतीय पाद में है। किस में है? ये तृतीय पाद में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तृतीय हो जाएगा। तृतीय हो जाएगा।
ये हो जाएगा, त्रित्य हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एच नंबर में जो है, जिसमें पूछा गया -3 और 5 डैश पादका बिंदु है, तो हम लोग जो है इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि -3 और +5 कहाँ पे है। तो यहाँ पे है द्वितीय पाद में जो दिया हुआ है, द्वितीय पाद में दिया हुआ है -4, और तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, खाली स्थान में द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। तो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जो है, आज का पहला वीडियो था इसलिए जो है बहुत शॉर्ट क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं, और इस जो है वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग डेली जो है देखने को मिलेगा हम लोगों को, जो 9th क्लास को मैथ को देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो हम लोग 10th क्लास का भी मैथ को लेके आएंगे। तो सभी दोस्तों से, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो है ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।